बारिश के काले बादल इन दिनों देश के कई राज्यों के लिए मुसीबत बन गए हैं। खासकर मध्य प्रदेश में बारिश से जो हालात पैदा हुए उसकी तस्वीरें बेहद ही भयावह हैं। सैकड़ों गांव ऐसे हैं जिनका संपर्क दूसरे गांव या कस्बों से टूट गया। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी अलग अलग इलाकों में तैनात कर दी गई हैं, जहां लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाया जा रहा है। सीएम शिवराज लगातार बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा भी कर रहे हैं। मॉनसून के काले बादल भले ही देश के आसमान से छट गए हों, लेकिन आफत की बारिश तो अब भी कई जिलों में बरस रही है। खासकर देश के मध्य हिस्से के राज्यों में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने लगभग सब कुछ तबाह कर दिया है। ये मध्य प्रदेश का विदिशा जिला है। भोपाल से विदिशा की दूरी महज 60 किलोमीटर है, लेकिन भारी बारिश और बाढ़ ने इस दूरी को सैकड़ों किलोमीटर का कर दिया है। बाढ़ का ऐसा कहर कि सड़क के रास्ते विदिशा पहुंचना फिलहाल मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। प्रशासन ने बाढ़ के हालात को देखते हुए भोपाल को विदिशा से जोड़ने वाली सड़क को सांची के पास बंद कर दिया है। भोपाल से विदिशा जाने के लिए सांची होते हुए ये एक मार्ग है जहां से आप विदिशा जा सकते हैं, लेकिन इस सड़क पर अभी थोड़ी करीब यहाँ से 50 मीटर दूर तक आपको कम पानी है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे करीब 6 फुट तक पानी जमा है। ऐसे में आगे जाना खतरनाक हो सकता है, इसलिए दोनों तरफ की ट्रैफिक को रोक दिया गया है, यानी कि आवाजाही पूरी तरह से बंद है। आसपास में मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ सड़क के किनारे कि कैसे पेड़ पानी के नीचे पूरी तरह से डूबे हुए हैं। सड़क बंद होने की वजह से अब लोगों को विदिशा जाने के लिए ट्रेनों का सहारा लेना पड़ रहा है। इस वक्त हम सांची से विदिशा की तरफ जा रहे हैं। हम सड़क के रास्ते जा रहे थे, लेकिन रोड पर पानी भरने की वजह से हमें ट्रेन के रास्ते से जाना पड़ रहा है। आपको तस्वीर दिखाते हैं कि ट्रेन की जो पटरियां हैं उसके ठीक नीचे आप देखिए पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। कई पेड़ आधे से ज्यादा पानी में डूबे हुए हैं। आमतौर पर जब जाते हैं तो सड़क के रास्ते जाना होता है, तो ढोलकेरी पे से खामखेड़ा से ढोलकेरी और विदिशा। तो अब हम यहाँ से आए दूसरी रास्ता पैदल लगाए और सांची से ये ट्रेन पकड़ी है। अब विदिशा जा पा रहा है, 13वीं में जाना है। जब ट्रेन टीम विदिशा पहुंची तो वहां की तस्वीरें देखकर हैरान रह गए। जिन सड़कों पर कभी गाड़ियां दौड़ती थीं, वहां अब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। आप ये तस्वीर देखिए, पूरी तरह से ये इलाका पानी में डूबा हुआ है। दुकानें वो पानी में आधी डूब गई हैं और इसी तरह की स्थिति पिछले 3-4 दिनों से बनी है। मेरे साथ रेस्क्यू टीम है, जिन्हें जानकारी मिली है कि 2 लोग ऐसे हैं जिनकी तबीयत खराब है। उन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए इस वक्त रेस्क्यू टीम जारी है। लेकिन बाढ़ और बारिश का डबल टॉर्चर झेलने वाला विदिशा अकेला शहर नहीं है। मध्य प्रदेश में तो लगभग आधे से ज्यादा जिलों की यही हालत है। श्योपुर में चम और पार्वती नदियों में लगातार बढ़ रहे जलस्तर से नदी किनारे बसे करीब 39 गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। भोपाल, मालवा, निमाड़ और कोट बैराज से छोड़े गए पानी से लगभग श्योपुर के हालात बेहद खतरनाक हो गए हैं। वायुसेना हेलीकॉप्टर के जरिए गांव वालों तक खाना पहुंचा रही है। अभी तक 28 गाँव के करीब 2500 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। पार्वती और चंबल का जो कैचमेंट है, जो गांधी सागर से पानी छोड़ा गया है, कोटा बैराज से छोड़ा गया है, और ये जो पार्वती नदी के कैचमेंट में जो पानी है उसकी वजह से यहाँ के लगभग 28 गाँवों में हमारे यहाँ थोड़ा जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई। उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बुधवार को बाढ़ के हालात को देखते हुए हाई लेवल बैठक की। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट समेत कई विभागों के प्रमुख सचिव बैठक में मौजूद थे। निचले इलाके के हमारे साथी थे, उनको बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया है राहत शिविरों में। अगर पानी 148 के ऊपर मुरैना में जाता है तो 56 गांव प्रभावित होंगे। उनकी सूची कब निकालना है उसकी हमारी तैयारी है। भिंड में भी वही तैयारी है, श्योपुर में भी वही तैयारी है। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, स्थानीय जो हमारा प्रशासन है उसको सहयोग करने के लिए स्टेशन कर रहे हैं हम। कुछ आगे ये कुछ आने वाली है। अगर बहुत आवश्यकता पड़ी तो रेस्क्यू के लिए ज़रूरत पड़ी तो हेलीकॉप्टर भी हम उपलब्ध कराएंगे।
दरअसल मध्य प्रदेश में पिछले 3 दिनों से तेज बारिश के बाद राज्य के कई नेशनल हाईवे ब्लॉक हो गए हैं। 50 से ज्यादा डैम ओवरफ्लो हैं, जिस कारण कई डैम के दरवाजे खोल दिए गए हैं। मौसम विभाग की माने तो मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन सिर्फ बौछारें गिरेंगी। हालांकि तस्वीरें बता रही हैं कि मध्य प्रदेश पर छाई ये मुसीबत फिलहाल कुछ समय तक बनी रहेगी। विदिशा से अश्विनी कुमार पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया।